Good morning, students. Today we are going to start a new chapter named We Aren't Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. This is a story describing the adventurous journey of a voyage. Let's start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Susan, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage. जुलाई 1976 में राइटर ने उसकी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 साल का था, बेटी सुजैन जो कि 7 साल की थी, के साथ समुद्री यात्रा प्रारंभ की। कहां से? प्लाईमाउथ जो कि इंग्लैंड में है। टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयज, कि वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेगा। मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक, जो कि 200 साल पहले जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैं मीन्स राइटर और उसकी पत्नी मैरी, आ 37 years old बिजनेसमैन जो कि 37 ईयर का बूढ़ा व्यापारी था, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, कि वो भी उन्होंने स्वप्न देखा था कि वो समुद्री यात्रा करेगा। एंड द फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time, पिछले 16 सालों से वो अपने खाली समय को बिताते थे होनिंग आवर सीफेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, अपनी समुद्री यात्रा के लिए चुस्ती फुर्ती या फिर प्रैक्टिस करते थे। कहां पर? इन ब्रिटिश वाटर्स में। अवर बोट वेव वॉकर, उनकी बोट का नाम था वेव वॉकर, 23 मीटर जो कि 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हल्ड, और जिसमें लकड़ी 30 टन लगी हुई थी। हल्ड ब्यूटी, जो बहुत ही सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और बहुत ही कुशल कारीगरों के द्वारा जिसे बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट, और महीनों हमने बिताए थे इसको फिट करने में। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और कितना खराब से खराब मौसम जो हम उस एरिया में प्राप्त कर सकते थे, उस मौसम में उसको टेस्ट किया था, प्रैक्टिस की थी कि बुरे मौसम को हम कैसे फेस कर सकते हैं। The first leg of our planned 3-year Wenlock 5,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. हमारी 3 साल की यात्रा के प्रथम चरण में हम 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही आराम से, शांति के साथ पार कर चुके थे, और हम अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट से केप टाउन पहुंच गए थे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, ईस्ट की ओर प्रस्थान करने से पहले हमने 2 क्रूमैन को हायर किया, जिनका नाम था अमेरिकन लॉरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टैकल one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean, कि साउथर्न इंडियन ओशन जो सबसे ज्यादा खराब, जहाँ का मौसम सबसे ज्यादा खराब होता है, वहां पर जो भी समस्याएं आए उनमें मदद करने के लिए ये 2 क्रूमैन को हम लोगों ने हायर किया था। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. जब हमने केप टाउन से अपनी यात्रा प्रारंभ की तो दूसरे दिन we began to encounter strong gales, हमारा सामना हुआ तेज हवाओं से। For the next few weeks, अगले
कई सप्ताहों तक दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हवाएं हमको चिंतित नहीं कर रही थी। बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन उन लहरों की आकृतियां हमें चुनौती दे रही थी, जो कि अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जो कि 15 मीटर तक ऊंची उठ रही थी और वो हमारे मेन मास्ट से भी ऊंची थी। मेन मास्ट नाव का सबसे ऊंचा भाग होता है फ्रंट का, तो उससे बताया कि उससे भी ऊपर को पहुंच रही थी वो लहरें, इसलिए ये राइटर को लगा कि ये मुझे उससे चेतावनी दे रही हैं। वो दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद केप टाउन से ईस्ट की ओर, डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हमने बहुत ही अद्भुत दिन बिताया क्रिसमस ट्री के साथ। 25 दिसंबर छुट्टी का खुशी का दिन होता है, मालूम है, सब लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी से एंजॉय किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल में भी कोई बदलाव नहीं आया, मतलब 25 दिसंबर से 1 तारीख तक भी कोई बदलाव मौसम में नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमको विश्वास था कि ये जल्द ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, ये बदला भी फॉर द वर्स, लेकिन खराब के लिए। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगेंटिक, 2 जनवरी को वो लहरों की आकृति और भयानक हो गई, और भयाकार हो गई, बड़ी बड़ी आकृतियां हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स। स्टॉर्म जिप मालूम है, सपोर्ट के लिए सपोर्टर्स लगाए जाते हैं नाव में, ये फ्रंट पोर्शन में, जो कि हवा के बहुत भयंकर प्रेशर को रोकते हैं। तो वही बताया कि स्ट्रॉन्ग जिप्स जो है हमारी, रीफ नॉट जानते हैं ना, उसमें 8 तरीके से राउंड शेप में गांठ बनाई जाती है, तो रीफ नॉट के द्वारा हमने उसको बांध रखा था। तो वही राइटर बता रहा है कि वो कि वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, कि हम लोग यात्रा कर रहे थे वो छोटी सी स्टॉर्म जिप के सहारे, जो कि रीफ नॉट के द्वारा बांधी हुई थी। एज द शिप रोज द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स, और जब लहरों के द्वारा हमारी शिप ऊपर को उठती थी तो अथाह भयानक समुद्र को हम देख सकते थे जो हमारे सामने था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द एयर, हवा के झोंके और पानी का प्रेशर, पानी की जो कल की आवाज, वो हमारे कानों को बहुत ज्यादा चुभाने वाली थी। टू स्लो द बोट डाउन, अपने नाव की गति को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया। एंड लास्ट द हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, नाव के पिछले भाग में जहां पर छेद था वहां पर एक रस्सी बांधी। ये है बैक साइड का स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है नाव का पिछला भाग। देन वी डबल्ड लास्ट एवरीथिंग, और उसके बाद में उस रस्सी के सहारे राइटर ने सारी चीजें, जो चीजें उसके साथ में थी, उन सब चीजों को डबल करके बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड पेटेड, जो कुछ भी उनकी सेफ्टी के साथ उनके पास था वो सारी चीजें उन्होंने पहन ली और सारी प्रिपरेशन कर ली। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, और पहली दिशा निर्देश हम बुरे मौसम का या बुरे समय का हमें कब पता चला? 6 बजे। विद एन ओमिनस साइलेंस, बहुत ही शांति के साथ। द विंड ड्रॉप, हवा बिल्कुल रुक गई, शांत हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, आसमान अचानक से
अंधेरा हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और उसके बाद अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स ऑफ द शिप, और ऐसा लगा जैसे बड़ा सा विशालकाय बादल हमारी शिप के ऊपर था। विद हरर, भय के साथ, आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, एक बड़ी सी लहर थी जिसको हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। वर्टिकल मतलब सीधा सीधा ऊपर की ओर, तो बताया कि जो इसकी वेव्स की आकृति थी वो एकदम ऊपर को थी ऊंचाई से, और जो लहरें वो देख रहा था उससे जस्ट डबल थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत ही भयानक दृश्य था, और वो ऐसा लग रहा था वो चोटी तक पहुंच रहा है और टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। The roar increased to a thunder as the storm moved up the face of the wave, और जब वो जब स्टर्न डेक, वो सॉरी नाव का जो बैक का पोर्शन है, जब वो तूफानी लहरों के सामने हुआ तो ऐसा लगा जैसे गड़गड़ाहट की जो आवाज है वो और ज्यादा बढ़ गई। एंड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम उन लहरों पर सवार हो चुके हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, अचानक से एक विस्फोट की आवाज के साथ में आवाज हुई जो कि डेक को हिला गई थी। आ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाटर व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और अचानक से पूरे बोट में या नाव में हरा और सफेद कलर का पानी भर गया था। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जो व्हील मालूम मूव करते हैं, जैसे हैंडल करते हैं बोट को, तो उस पर उसका सर टकरा गया राइटर का। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि वो लहरों में डूब रहा है, वो उछल के बाहर गिर गया और ऐसा लगा उसे जैसे कि वो लहरों में डूब रहा है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और राइटर कह रहा है कि मैंने अपने पास पहुंचती हुई मृत्यु को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्सियसनेस, और जैसे जैसे मैं अपने होश को खो रहा था, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, क्वाइट पीसफुल, बहुत ही शांति। Unexpectedly, my head popped out of the water. अचानक से मेरा सर पानी से बाहर निकल आया। A few meters, कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उनकी नाव का नाम था, was near capsizing, और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो डूब रही है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका मास्ट जो ऊपर का पोर्शन था वो बिल्कुल लेट गया था पानी की वेव्स में। Stop here. We will continue this chapter in next video. Till then, keep learning and keep sharing.